दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1990 से, जहां पर हम सैम को देखते हैं जो डिलीवरी का काम करता है। सैम को आज पहली बार सैलरी मिली होती है तो वो एक नई बाइक खरीदने का सोचता है। वो शॉप से अपनी सैलरी लेकर बाइक खरीदने के लिए निकल जाता है। काफी शॉप्स की चक्कर लगाने के बाद सैम को एक शॉप में बाइक पसंद आ जाती है, क्योंकि शॉप के ओनर उसे बताता है कि ये बाइक क्लासिक कमांडो नॉर्टन मॉडल है। सैम उस बाइक को खरीद लेता है, मगर उसे नहीं पता होता कि ये बाइक 254 मॉडल है, नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। उसके बाद सैम उस बाइक को अपने दोस्त के वैन में घर लाता है। जब सैम अपनी गर्लफ्रेंड किम को बुलाने जाता है तो इस वक्त बजर फ्यूल कैप को एक्सपेंसिव समझकर चुरा कर ले जाता है। जब सैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड को फ्यूल कैप खाली नजर आता है, तो बजर कहने लगता है कि ये पहले से ही ऐसा था। फिर वो इसे नजरअंदाज करते हुए और सब गराज में चले जाते हैं, जहां सैम अपनी नई बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। तो उसकी गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा हो जाती है कि सारे पैसे तुमने वेस्ट कर दिए। मगर इस बीच बजर फिर बाइक को ठीक करने की कोशिश करता है तो बजर के हाथ पर चोट लग जाती है, जिससे कुछ खून इंजन पर गिर जाते हैं और फिर बाइक स्टार्ट हो जाती है, जिससे सब काफी खुश होते हैं। अगले दिन जब किम और सैम काम पर पहुंचते हैं तो किम को पुलिस का कॉल आता है। पुलिस उसे बताती है कि बजर के घर में बेरहमी से कत्ल हुआ है। तो सैम डिसाइड करता है कि वो वहां जाकर देखेगा कि क्या हुआ है। जब सैम वहां पहुंचता है तो उसे पुलिस ऑफिसर अंदर जाने नहीं देता। फिर बजर की पड़ोसी एक बूढ़ी औरत सैम को बताती है कि शाम को कोई नया आदमी उसके घर में घुसा था। सैम अंदर जाता है और देखता है कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है। खून और टायर मार्क्स की निशान दीवारों पर लगी होती है। तब वहां सैम को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्लीवर मिलता है, जो सैम को उसकी दोस्त की लाश दिखाता है, जिसका सिर काट दिया गया था। इंस्पेक्टर कुछ सवालों के बाद कहता है कि अगर कुछ नया पता चलता है तो वो उसे कांटेक्ट करेगा। सैम वहां से निकलकर घर चला जाता है। कुछ घंटों बाद सैम बाइक को रिपेयर कर लेता है और पुराने डैमेज टैंक को निकालकर नया लगा देता है। जब किम उसे मिलने आती है तो वो बाइक को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले से ज्यादा वो चमक रही होती है, बिना ये जाने कि मोटरसाइकिल भी उसे वैसे ही देख रही होती है। तब सैम बाइक में फ्यूल डालकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर बाइक के मुंह से कुछ निकलकर किम के कपड़ों पर लग जाता है। फिर भी किम इसे नजरअंदाज करके बाइक की खूबसूरती पर फिदा हो जाती है। उसके बाद सैम उस बाइक पर बैठकर राइड के लिए निकल जाता है। रात के सफर में सैम काफी तेजी से अपनी मूड में जा रहा होता है, मगर दूसरी तरफ हम एक बाइकर्स के गैंग को देखते हैं जो उसी रास्ते पर आगे से आ रहे होते हैं। जब वो सैम के सामने आते हैं तो मोटरसाइकिल उस गैंग के मेंबर्स को देखकर उसे कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि पुराने वक्त में उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बेकाबू हो जाती है और सैम अपनी पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की, लेकिन मोटरसाइकिल रुकने का नाम नहीं लेती और राइडर्स के बीच से तेजी से निकल जाती है, जिससे कुछ गैंग के बाइकर्स नीचे गिर जाते हैं। सैम ये सब देखकर काफी डर जाता है और सबसे बुरा ये है कि बाइकर्स सड़क पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो उससे बदला जरूर लेंगे। फिर भी वो घर लौट जाता है और थोड़ा कूल ऑफ करने की कोशिश करता है। दूसरे दिन सैम और किम अपने बजर की फ्यूनरल के लिए सेमेट्री जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो घर से निकलते हैं तब सैम को उसकी मोटरसाइकिल नजर नहीं आती और वो समझ जाता है कि शायद ये वही पुरानी रात वाले गैंग का काम होगा। तब किम गराज का डोर खोलती है और उसे बाइक अंदर खड़ी मिलती है। सैम देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसने तो इसे बाहर खड़ा किया था। तब वो अंदर जाकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाइक अंधेरे कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहती। सैम की काफी कोशिशों के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर किम कहती है कि हम लेट हो रहे हैं, तो वो जल्दी से अपनी दूसरी बाइक लेकर सेमेट्री पहुंचकर बूजर की फनिल में शामिल होते हैं। सैम बूजर के कॉफिन को उठाने में मदद करता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो वही बाइकर गैंग को वहां जाते हुए देखता है। गैंग बदमाशी करते हुए उन पर बियर फेंकने लगते हैं। सैम उन्हें गाली देता है, लेकिन वो सैम को पहचान नहीं पाते और उसे नजरअंदाज करते हैं। बजर को दफनाने के बाद सैम और किम काफी दुखी हो जाते हैं अपने दोस्त को खोने के बाद। फिर दोनों शाम को अपनी नई बाइक पर एक बार में चले जाते हैं ताकि उनका मूड फ्रेश हो सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो बाइकर गैंग भी वहां आ पहुंचती है और गैंग का एक मेंबर उस बाइक को देखकर पहचान लेता है। रोच एरो मैन से कहने लगता है कि ये वही बाइक है जिसके मालिक को हमने मारा था। तब हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक अंधेरी रात को एक ग्रुप ऑफ ऑक्यूल्टिस्ट एक हाईवे के नीचे माब रिचुअल करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुल्ट लीडर इस रिचुअल को फॉलो करता है ताकि अरीमन, जो हेल का प्रिंस है, उसे बुला सके। रिचुअल पूरा होने वाला होता है कि अचानक एक गैंग ऑफ हेवीली आर्म्ड बाइकर्स आ जाती है। ग्रुप का लीडर रोच
अपनी क्रॉसबो ऑकल्टिस्ट पर एम करता है और एक तीर चलाता है। तीर सीधे कल्ट के सर के पीछे लगता है और वो आग में गिर जाता है। फिर बाइकर्स बाकी ग्रुप पर हमला करते हैं और उन्हें अपने चाकू और एक्सिस से मार डालते हैं। इस लड़ाई के बीच एक एरो सीधे कल्ट की बाइक के टैंक में लगता है। जब किसी को मारने के लिए नहीं बचता, रोच और उसकी गैंग बिना समझे वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि कल्ट अभी भी जिंदा है और उसका चेहरा आग की वजह से पूरी तरह से बदल चुका होता है। कल्ट अचानक खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई शैतानी आत्मा आ गई हो। वो अपनी बाइक की तरफ बढ़ता है और बाइक के पास पहुंचकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक के टैंक में तीर लगने से उसका सारा पेट्रोल खत्म हो गया होता है। तब वो कैप खोलता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है और उसके गले से खून निकलने लगता है। फिर वो अपने शरीर का खून बाइक के टैंक में डालता है और बाइक स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि कल्ट की आत्मा बाइक में आ गई हो। अब प्रेजेंट में रोच गुस्से में उस बार के अंदर चला जाता है ताकि वो फिर से उसके मालिक से बदला ले सके। बार के अंदर सैम ड्रिंक्स ऑर्डर करता है जब तक रोच का तीर उसे नहीं मार देता। फिर भी वो उसे नजरअंदाज करता है और किम के साथ पूल टेबल पर चला जाता है, लेकिन गैंग लीडर का मन नहीं भरता और वो बदले के लिए रुकता नहीं है। इसके बाद गैंग के एक मेंबर कॉपर सैम की गर्लफ्रेंड पर नजर डालना शुरू करता है, लेकिन वो उसे कह देती है कि वो वहां से निकल जाए। इस पर वो अपनी एक्स उठाता है और पूल टेबल पर मारता है, लेकिन एक्स टेबल में अटक जाती है। सैम इस मौके का फायदा उठाता है और पुल क्यू से सीधे उसके चेहरे पर मारता है। गैंग का लीडर रोज गुस्से में आ जाता है, दूसरा क्यू उठाता है और सैम पर हमला करता है, लेकिन सैम उस हमले को रोक लेता है। इस दौरान एक पागलपंती से भरी लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां वो लड़ते हुए एक दूसरी कमरे में जाते हैं जहां नाइट्स आर्मर और मीले वेपन्स रखे होते हैं। रोच एक तलवार उठाता है और सैम को अपनी जान बचाने के लिए तलवार उठानी पड़ती है। दोनों बड़े टेबल पर चढ़ते हैं और ड्यूअल करते हैं, लेकिन दोनों को काफी मुश्किल का सामना होता है। सैम किम की मदद से एस्केप कर लेता है। वो रोच को टेबल से धकेल देता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि बाइक को लेकर भाग जाए, जबकि वो दूसरा रास्ता अपनाता है और 2 और तलवारें उठाता है। लेकिन रोच और उसकी गैंग हार नहीं मानती और वापस हमला करते हैं। उनकी हैरानी का सामना करते हुए सैम विंडो से भाग जाता है और एक गार्बेज के बैरल में कूद जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, रोच एक तीर चलाता है जो सैम के हाथ पर लग जाता है, लेकिन वो फिर भी बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और किम को ढूंढता है, जो पहले ही मोटरसाइकिल पर बैठी होती है। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं इससे पहले कि रोच और उसके गैंग वहां आ जाएं। इस हादसे के बाद दोनों एक चाइनीज फूड शॉप के बाहर रुकते हैं और सैम अंदर जाकर वेटर को ऑर्डर देता है चाइनीज फूड के लिए, मगर वेटर उन्हें बस देखता रहता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, मोटरसाइकिल खुद ही स्टार्ट हो जाती है और तेजी से वहां से जाने लगती है। किम परेशान होकर बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और बाइक उसे एक अंधेरी गली में ले जाती है। आखिरकार मोटरसाइकिल उसे साइडवॉक के बीच में गिरा देती है और फिर उसके पास आकर अपने फ्रंट व्हील से उसे मारने की कोशिश करती है। किम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन अचानक बाइक को उसका नेकलेस नजर आता है, जिससे बाइक रुक जाती है और फिर से अंधेरे की तरफ बढ़ जाती है। उसके बाद हम बाइक को फिर से बार के बाहर देखते हैं, जहां गैंग अभी तक बार में मौजूद होते हैं। तब रोच को मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है और वो कॉपर को बाहर भेजता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे। कॉपर जब बाहर जाता है तो उसे बाहर कोई नहीं मिलता, सिर्फ बाइक खड़ी नजर आती है। गुस्से में वो बाइक पर बैठने का फैसला करता है और अपने बदले के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वो कंफ्यूज हो जाता है जब देखता है कि बाइक खुद चल रही है और उसके अंदर से बड़े आयरन स्पाइक्स निकलकर कॉपर के पैरों में घुस जाते हैं। कॉपर दर्द से चीखता है, लेकिन पोजेस्ड मोटरसाइकिल उसे और भी ज्यादा तकलीफ देती है और उसे एक आयरन रेलिंग से टकरा देती है, जिससे कॉपर वहीं मर जाता है। इसके बाद बार से जब उसके दोस्त बाहर निकलते हैं तो उन्हें कॉपर नजर नहीं आता और सभी वहां से अपनी बाइक्स पर निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान डेमोनिक मोटरसाइकिल फिर से आ जाती है और उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बाइक बाइकर्स को एक एक कर मारने लगती है, जहां वो बैक व्हील पर चलती हुई और स्पिनिंग हार्पून से उनके सिर काट देती है। इतनी खून खराबी के बाद सिर्फ रोच बचा रहता है, जो पीछे मुड़कर अपने सारे दोस्तों को मरा हुआ देखता है और काफी डर जाता है। वो अपनी क्रॉसबाउ को निकालकर आखिरी तीर मोटरसाइकिल की हेडलाइट पर मारता है, लेकिन मोटरसाइकिल बदला लेते हुए एक मेटल डार्ट उसकी तरफ फेंकती है, जो रोच को लग जाता है। फिर भी बाइक रुक जाती है यह देखकर कि आगे रास्ता खराब है, क्योंकि उसे साइड में एक क्रॉस शेप दिखाई देता है जिसमें स्टॉप सिंबल होता है। फिर मोटरसाइकिल पलटकर दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इस दौरान सैम अपने घर वापस आता है बिना अपनी बाइक के और सोचने लगता है कि किम कहाँ चली गई होगी बाइक के साथ। तभी उसे एक कॉल आती है
जिसमें बताया जाता है कि किम हॉस्पिटल में है जख्मों के साथ। सैम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर क्लेवर भी उस हादसे वाली जगह पर पहुंचता है। जब वो लाशों को चेक करता है तो वो देखता है कि उनके सिर नहीं है, तो वो दूसरी तरफ देखता है जहां पर सब बाइकर्स के सिर रखे हुए होते हैं। इस दौरान सैम हॉस्पिटल पहुंचता है और किम को ढूंढता है, जो जख्मों और डर के साथ हॉस्पिटल में पड़ी होती है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसका बॉयफ्रेंड सोचता है कि वो बस डर से परेशान है, लेकिन किम जिद्दी है और कहती है कि मोटरसाइकिल लगता है एक बुरी आत्मा से भरी हुई है। पुलिस स्टेशन में क्लीवर रोज से पूछताछ करता है, लेकिन रोज किसी चीज को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि मैंने अपने दोस्तों को नहीं मारा। पुलिस वाले उससे तंग आकर उसे टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो चुप रहता है। तभी हम मोटरसाइकिल को देखते हैं जो सड़क के किनारे पर पार्क की हुई होती है। वहां से एक ट्रैफिक लेडी पुलिस ऑफिसर गुजरती है और देखती है कि यहाँ पर पार्किंग करना मना है, तो वो बाइक को देखती है जिसका हेडलाइट टूटा हुआ है। वो इसे नजरअंदाज करती है और बाइक के खिलाफ जल्दी से चालान भर देती है। असल में उस बाइक का फ्यूल खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहां खड़ी थी। जैसे ही लेडी पुलिस ऑफिसर रिसीट को उस ब्रोकन हेडलाइट पर लगाती है, तभी हेडलाइट बदलकर एक खौफनाक चेहरे में तब्दील हो जाती है और लेडी का हाथ कट जाता है। उसे बाइक का फ्यूल फुल हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह बाइक इंसानों का खून पीती है, पेट्रोल की जगह। बहुत सारी मर्डर्स करने के बाद डीमोनिक मोटरसाइकिल गैराज वापस चली जाती है। अगले दिन सैम अपने काम के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन जब वह गैराज का दरवाजा खुला देखता है तो वह अंदर जाकर देखने लगता है। तभी वह देखता है कि मोटरसाइकिल के हेडलाइट में एक इंसान का पैर लटकी हुई होती है। जल्दी से वह उस पैर को नीचे गिराता है और जब वह फ्यूल कैप खोलता है तो वह देखता है कि बाइक की टैंक खून से भरी हुई होती है। डर से कांपते हुए वह वहां से जल्दी भाग जाता है और गैराज का दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वह एक चर्च में चला जाता है, डर से कि शायद उसकी बाइक पोजेस्ड हो गई है, ताकि प्रीस्ट से मदद ले सके। लेकिन चर्च बंद होता है तो वह कूदकर चर्च का दरवाजा जोर जोर से नॉक करता है। तभी असिस्टेंट बाहर निकलता है और उससे कहता है कि चर्च बंद है, इस समय 9 बजे के बाद आना। लेकिन सैम जाने का नाम नहीं लेता और वह असिस्टेंट को पकड़कर उसे धमकी देता है कि अगर प्रीस्ट को बुलाओ वरना मैं तुम्हें मार दूं। डर के मारे असिस्टेंट वापस चर्च में चला जाता है प्रीस्ट को बुलाने के लिए। कुछ समय बाद असिस्टेंट उसे अंदर ले जाता है और कहता है कि वह कन्फेशन में जाए, जहां प्रीस्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। सैम जल्दी से कन्फेशन के अंदर चला जाता है, जहां सैम कहता है कि उसे मदद चाहिए क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल वैम्पायर बन गई। साफ तौर पे प्रीस्ट उसकी बात नहीं मानता, लेकिन सैम जिद्दी है, तो प्रीस्ट उसकी बात मान जाता है और उसके साथ उसकी घर के लिए चला जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोई भी इंसान का पैर नजर नहीं आता और न ही उससे बाइक के हेडलाइट पर कोई निशान दिखाई देता है। फिर भी सैम उससे कहता है कि वह टैंक के अंदर का खून देखे, लेकिन प्रीस्ट को अंधेरे में टैंक नजर नहीं आती, तो वह कहता है कि वह बाइक को बाहर जाकर चेक करेगा, लेकिन बाइक धूप में जाना नहीं चाहती। उसका ब्रेक ऐसा टफ हो जाता है कि प्रीस्ट अपनी पूरी जोर लगाता है, लेकिन बाइक आगे जाने का नाम नहीं लेती और फिर बाइक ब्रेक लेवर का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ की उंगलियां काट देती हैं। डर के मारे दोनों फिर से चर्च वापस जाते हैं और वैम्पायर हंटर के आइटम्स के साथ अपने आप को तैयार करते हैं। अपने सभी हथियारों के साथ दोनों फौरन गैराज के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें वैम्पायर मोटरसाइकिल के साथ लड़ने के लिए धूप की जरूरत है। मसला ये है कि मोटरसाइकिल को ये पता चल जाता है कि सैम और प्रीस्ट आ रहे हैं और अपनी मैजिक से उनकी बाइक को रास्ते में बंद कर देता है। अब उनके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन बचा है, वो है बस के जरिए गैराज तक जाना। लेकिन बस आने में भी काफी टाइम लग जाता है और दूसरी तरफ शाम भी होने वाला होता है, तो वे जल्दी से भागकर गैराज पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रात हो जाती है। गैराज पहुंचते हुए जब वे बाइक को देखते हैं तो बाइक अपना रूप बदलकर एक बीस्ट में तब्दील हो जाती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन वे दोनों किसी तरह से गैराज से बाहर निकलकर अपनी जान बचाते हैं और प्रीस्ट मदद के लिए पुलिस स्टेशन निकल पड़ता है और सैम कोशिश करता है कि वह दरवाजे को जितना हो सके रोक सके, लेकिन वैम्पायर मोटरसाइकिल ज्यादा ताकतवर है, तो सैम को वहां से भाग जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलता। भागते हुए सैम एक पुलिसमैन की मोटरसाइकिल देख लेता है जो पब्लिक फोन पर बात कर रहा होता है और सैम उस बाइक को चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही पुलिस उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और उसे गिराकर बाइक स्पीड से ले जाता है। दूसरी तरफ वैम्पायर बाइक गैराज का दरवाजा तोड़ देती है और बाहर निकलती है। दोनों काफी स्पीड से एक पुलिस कार के पास से गुजरते हैं तो पुलिस कार उनका पीछा करता है। उन्हें पता नहीं होता कि आगे वाली बाइक अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तब सैम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी जान बचाकर एक जगह पर छुप जाता है और बाइक उसे नहीं देख पाती, तो वह आगे चला जाता है और एक पार्किंग लॉट के छत पर चढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे पुलिस कार भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब वे देखते हैं
कि बाइक छत के ऊपर से जंप मारकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम अस्पताल में किम को देखते हैं, जहां एक नर्स उसे दवाई देकर सोने के लिए कहती है, मगर तभी किम को बाइक की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि बाइक उसकी तरफ आ रही है, तो वह जल्दी से अपनी लॉकेट ढूंढने लगता है जो पहले भी उसे बचा चुका था। वह जल्दी से उसे ढूंढता है और उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन यह सिर्फ दूसरी नर्स थी जो डिनर लाई थी, जिससे किम को कुछ समय के लिए सुकून मिल जाता है। लेकिन किम का शक सच साबित होता है और वैम्पायर मोटरसाइकिल खिड़की से अंदर आ जाती है और नर्स को अपने पॉइंटेड डार्ट से मार डालती है। उसके बाद मोटरसाइकिल फिर किम की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, मगर किम सही समय का इस्तेमाल करके उस क्रूसीफिक्स को उठा लेती है। फिर से क्रूसीफिक्स उसे वैम्पायर मोटरसाइकिल के खतरों से बचाता है और बाइक अस्पताल से निकलकर हाईवे की तरफ चला जाता है। बदकिस्मती से रोज, जो पुलिस के सवालों के बाद छोड़ा गया था, मगर वैम्पायर मोटरसाइकिल वहां आ जाती है, जिससे रोज को फिर से भागना पड़ता है। घबराहट में वह पीछे देखता है, तभी वह एक कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह एक फ्यूनरल होम की खिड़की को तोड़ते हुए कॉफिन में जाकर गिर जाता है और वहीं पर फंस जाता है। रोज को खत्म करने के बाद वैम्पायर मोटरसाइकिल अपना सफर जारी रखती है और सैम को एक ब्रिज के पास देख लेती है, जो सिगरेट का मजा ले रहा होता है। बाइक अपनी स्पीड बढ़ाती है और सैम को मारने के लिए आगे जाती है, मगर सैम सही समय पर वहां से जंप मारता है और मोटरसाइकिल एक छोटी सी फिशर में अटक जाती है। सैम इस मौके का फायदा उठाता है, बाइक को पीछे से उठाता है और पानी में डाल देता है, जिससे बाइक का हेडलाइट बंद हो जाता है। सैम को लगता है कि उसने वैम्पायर मोटरसाइकिल को खत्म कर दिया है, लेकिन जैसे ही वह लेक के आसपास चल रहा होता है, बाइक का हेडलाइट फिर से उसके साथ साथ आगे जा रहा होता है। तब सैम को शक होता है और वह लेक की तरफ देखता है, जहां से बाइक फिर से अपनी लाइट ऑन करती है और लेक से बाहर निकल आती है। सैम डर के मारे वहां से भाग जाता है और इंस्पेक्टर कैव्स की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। उसे पता नहीं होता कि गाड़ी के अंदर उसकी दोस्त बैठी हुई है, जो हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है और हर जगह मदद मांगने लगती है। सैम एक जिम तक पहुंचता है। वहां वह दरवाजे पर बैरिकेड लगाने की कोशिश करता है ताकि बाइक अंदर ना आ सके, मगर कुछ ही देर में बाइक दरवाजे से अंदर आ जाती है। एक मेंबर उसे दूर करने की कोशिश करता है, मगर जब वह बाइक के टैंक को छूता है तो बाइक उसके हाथ को डार्ट से जख्मी कर देती है और मोटरसाइकिल जिम में सबको चेस करने लगती है। सैम एक लोहे का रॉड उठाता है और बाइक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मोटरसाइकिल अपने स्पिनिंग हार्पून से उसके पैर काट देती है। वह जख्मी होने के बावजूद बाइक को सेफ जगह तक खींचने की कोशिश करता है और जब वह करीब आती है तो उसका हेडलाइट मार देता है, जो बाइक को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर क्लीवर, प्रीस्ट और किम वहां पहुंच जाते हैं और मोटरसाइकिल को जमीन पर पड़ा देखकर समझते हैं कि खतरा खत्म हो गया है। वे मोटरसाइकिल को ले जाने लगते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि मोटरसाइकिल अभी भी जिंदा है। जैसे ही बाइक उन्हें मारने के लिए हमला करती है, इंस्पेक्टर क्लीवर अपना ताकतवर गार्लिक ब्रेथ इस्तेमाल करता है, जिससे मोटरसाइकिल चौंक कर पीछे जाती है। मोटरसाइकिल अब भी अपनी आखिरी मार करने की कोशिश करती है और सैम को जिम कोर्ट में दीवार के पास ट्रैप कर लेती है। वह अपने मालिक को हमेशा के लिए मारने के लिए डार्ट्स उसमें डालती है, लेकिन सैम अपनी जान बचाने के लिए एक्सीडेंटली अल्ट्रावायलेट लाइट्स एक्टिवेट कर देता है। बाइक का बॉडीवर्क पिघलना शुरू हो जाता है और मोटरसाइकिल के रेजिस्टेंस के बावजूद इंस्पेक्टर क्लीवर अपने गार्लिक ब्रेथ से बाइक को लाइट के करीब पुश करता है। आखिरकार सैम और उसके दोस्तों ने अपने क्रूसीफिक्सेस को वैम्पायर मोटरसाइकिल के सामने रेस किया, जिससे उसका बॉडीवर्क पूरी तरह पिघल जाता है और वैम्पायर मोटरसाइकिल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद किम और सैम अपने गैराज में एक नई बाइक रिपेयर्स कर रहे होते हैं, लेकिन काम करते वक्त सैम के हाथ में चोट लग जाती है और पुरानी रैग से खून रोकने की कोशिश करता है। किम समझती है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना बेहतर होगा और खून से सना कपड़ा दीवार पर लटका देती है। उन्होंने नोटिस नहीं किया कि कपड़े के नीचे पुराना टैंक था, जो वैम्पायर मोटरसाइकिल का था। जब उस कपड़े से खून की ड्रॉप्स नीचे बाइक के टैंक पर गिरती हैं, तो अचानक ही टैंक का ढक्कन खुल जाता है और कपड़ा अंदर गिर जाता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि वैम्पायर मोटरसाइकिल अभी भी जिंदा है। और यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।